हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम का इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पोयम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ल्यूसी ग्रे। क्या नाम है? ल्यूसी ग्रे। इस पोयम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। राइटर कौन है? राइटर नहीं बोलेंगे, पोएट। पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जो जन्म है वो 7th of April 770 को हुआ। इनका जन्म 7th April 1770 को हुआ। ठीक है। ये जो है अपने टाइम के ग्रेट रोमांटिक पोएट हुए। ग्रेट रोमांटिक पोएट हुए, है ना। ये अपने टाइम के बहुत बड़े रोमांटिक पोएट थे। ठीक है। इनका कुछ पोएम का सीरीज आया। क्या आया? सीरीज आया। पोएम का सीरीज आया। ये जो सीरीज ऑफ पोएम था, ये जो सीरीज ऑफ पोएम था इसको लूसी पोएम बोला गया। इसको लूसी पोएम बोला गया। ठीक है। ये आया था 1798 से लेके 1801 के बीच में। 1798 से 1801 के बीच में उनका कुछ पोएम का सीरीज आया जिसको हम लोग लूसी पोएम बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इस लूसी पोएम के अंदर ये लूसी ग्रे पोएम नहीं आता है। ये पोएम इसमें नहीं आता है। लूसी नाम होने के बावजूद ये लूसी पोएम का पार्ट नहीं है। ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या? तो राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ। ये अपने टाइम के बहुत बड़े ग्रेट रोमांटिक पोएट थे। ये अपने टाइम में एक पोएम का सीरीज लेके आए, जिसको हम लोग लूसी पोएम बोलते हैं। 1798 से लेके 1801 के बीच में वो पोएम्स आया। ठीक है। उसके बाद ये जो पोएम है लूसी ग्रे, ये एक लिरिकल बैलेड है। ये लिरिकल बैलेड क्या होता है? पहले तो समझते हैं बैलेड क्या होता है। बैलेड का मतलब होता है एक लॉन्ग पोएम जिससे कोई स्टोरी बताना चाहता है। जो पोएट होता है वो एक लॉन्ग पोएम लिखता है जिससे कोई स्टोरी कन्वे करना चाहता है। जो रीडर है उसके पास उस पोएम के थ्रू एक स्टोरी जाता है, पूरा का पूरा स्टोरी जाता है। ठीक है। और लिरिकल जो है वो जैसे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ना, उस सॉन्ग के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अच्छा, जब लिरिकल है तो इसमें रिदम आएगा। तो पोएम जो है लूसी ग्रे ये एबी रिदम में चलता है। किस में चलता है? एबी और एबी के रिदम में ये पोएम चलता है। तो लूसी ग्रे एक लिरिकल बैलेड है। लिरिकल बैलेड का मतलब होता है लॉन्ग पोएम जिससे कि जो पोएट है वो एक स्टोरी कन्वे करना चाहते हैं। लिरिकल मतलब ये सॉन्ग के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका जो राइम है वो एबी और एबी में है। ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। चलो अब आते हैं। ये जो पोएम है ये पोएम जो लिखा गया रिटन इन 1799 में लिखा गया था। ये कब लिखा गया था? रिटन इन 1799। ये जो लूसी ग्रे पोएम है रिटन कब हुआ था? 1799 में। और ये पब्लिश कब हुआ? 1800 में। कब हुआ? 1800 में इन सेकेंड वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड।
याद रखना ये सब क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, ये बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में एमसीक्यू पेपर है। क्या है? एमसीक्यू पेपर है। तो एमसीक्यू पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें जो छोटा छोटा पॉइंट हम बता रहे हैं, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है, इसीलिए हम सब कुछ बता दिए। बहुत रिसर्च करने के बाद ये हम पोएम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लूसी ग्रे जो है वो 1799 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1799 में। ये पब्लिश कब हुआ? 1800 इन सेकेंड वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड। कब हुआ? इन सेकेंड वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड में ये पब्लिश हुआ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? लूसी ग्रे जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ? 7 अप्रैल 1770 को। ये अपने टाइम के ग्रेट रोमांटिक पोएट रहे थे। ये एक पोएम का सीरीज लेके आए थे 1798 से लेके 1801 के बीच में, जिसको हम लोग लूसी पोएम्स बोलते हैं। लेकिन ये लूसी ग्रे है, उस लूसी पोएम का पार्ट नहीं है, उस लूसी पोएम का पार्ट नहीं है। ये जो पोएम है लूसी ग्रे, ये 1799 में रिटन है और पब्लिश हुआ 1800 में इन सेकेंड वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, अच्छा, ये जो पोएम है, ऑल्दो ये ग्रेट रोमांटिक पोएट थे, फिर भी ये जो पोएम है लूसी ग्रे, ये एक चाइल्ड, एक बच्चे का मौत का पोएम है। एक बच्चे का मौत का पोएम है। पोएम बोला जाता है ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ का सबसे हॉन्टेड पोएम में से एक है। हॉन्टेड, ये एक बोल सकते हैं हॉन्टेड पोएम है। जब पोएम पढ़ेंगे तब, जब लास्ट के तरफ जाएंगे हम लोग, एंडिंग के तरफ जाएंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि पोएम एक आत्मा का ऊपर है। एक आत्मा माने उस बच्चे का आत्मा के ऊपर ये पोएम है। ठीक है, आते हैं पोएम के तरफ। अच्छा, पोएम में और एक चीज है, ये जो पोएम है एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। ये जो इंसिडेंट हुआ ये हैलिफैक्स शहर में हुआ। ये कहां पे हुआ? हैलिफैक्स, सॉरी, ये जो हुआ ये हैलिफैक्स शहर में हुआ है। ये हैलिफैक्स शहर में हुआ और ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी बहन ने ये स्टोरी विलियम वर्ड्सवर्थ को बताया था। ठीक है, कौन बताया था? विलियम वर्ड्सवर्थ के बहन ने। ठीक है, तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ के बहन ने उनको बताया तो उसके बाद ये लिखा गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधा पोएम की तरफ। पोएम है ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, ऑफ्ट I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. पहला स्टैंजा बोल रहा है ऑफ्ट। ऑफ्ट यहां क्या लिखा हुआ है? ऑफ्ट। ऑफ्ट को यहां हम लोग ऑफन बोलेंगे। ऑफन, ऑफन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। जो पोएट है, जो राइटर है, वो बताना चाहते हैं कि लूसी ग्रे के बारे में मैंने बहुत सुना है। लूसी ग्रे के बारे में मैंने बहुत सुना है। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, और एक बार जब मैं जंगल पार कर रहा था, मतलब जब पोएट एक बार जंगल पार कर रहे थे, तब उन्होंने ब्रेक ऑफ डे में, यहां लिखा हुआ है ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे, इसका मतलब एमसीक्यू में पूछ सकता है। ब्रेक ऑफ डे इसका मतलब होता है डॉन। अच्छा, ये डॉन क्या होता है भैया? ये होता है सुबह, सूरज निकलने से पहले। सूरज निकलने से पहले, जब सूरज नहीं निकला है लेकिन सवेरा हो चुका है, लाइट आ चुका है, सूरज निकला नहीं है बट लाइट आ गया, उस टाइम को हम लोग डॉन बोलते हैं। ठीक है, मतलब मॉर्निंग से ठीक थोड़ा सा पहले, जब रात का अंधेरा जा चुका होता है, सूरज निकलता नहीं है, उसको हम लोग ब्रेक ऑफ डे बोलते हैं। ठीक है, तो एकदम सुबह सुबह जो राइटर है, जो पोएट है, उसने एक बच्चे को देखा, द सॉलिटरी चाइल्ड। सॉलिटरी, अगला क्या है? सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। भैया एकांत, मतलब अकेला बच्चा को देखा। किसने देखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, पोएट ने। ठीक है, मतलब यहां पे ये जो स्टैंजा 1 है,
इससे राइटर जो है या पोएट जो है वो पूरा पोएम का समा बांध रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समा बांध रहे हैं कि भैया एक लड़की है, एक बच्ची है लूसी ग्रे नाम का, जिसके बारे में बहुत सुनते रहते थे, और आज उसको सुबह के टाइम पे जब हम जंगल पार कर रहे थे तब मुझको वो दिखी। ठीक है, कौन, कहाँ, कैसे, पता नहीं, सिर्फ लूसी ग्रे एक आदमी है, एक लड़की है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखा है। अगला, नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूर, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर। क्या बोला? नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, बोल रहा है ना कोई दोस्त को पहचानती थी, ना कोई दोस्त था, ना कोई सहयोगी था, कोई नहीं था जिसको लूसी पहचानती हो। सी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूर, ड्वेल्ट, यहां पे एक वर्ड आया ड्वेल्ट का मतलब होता है रहना। क्या होता है? रहना, रिसाइड्स, है ना। तो सी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूर बंजर जमीन को बोला जाता है जहां पे सिर्फ घास उगता है। ठीक है, तो वो एक बड़ा सा बंजर जमीन पे रहती थी। ठीक है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर। क्या बोल रहा है? एक बहुत ही स्वीटेस्ट चीज आज तक जो एक ह्यूमन डोर, एक इंसान का दरवाजा पे आज तक सबसे प्यारा चीज जो आया वो कौन था? लूसी ग्रे था। ठीक है, यहां पे सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट है वो रीडर का एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए बता रहा है कि भैया एक दोस्त तक नहीं है लूसी का, एक कोई भी दोस्त नहीं है, फिर भी आज तक के ह्यूमन के डोर पे होने वाला सबसे प्यारा चीज जो है वो लूसी ग्रे है। ठीक है, अब थोड़ा सा पोएम जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पोएम का जो फ्लो है वो दूसरे तरफ जा रहा है। बोल रहा है यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले। अब जो पोएट है वो रीडर से बात कर रहे हैं। अभी तक वो पूरा पोएम के बारे में बता रहे थे, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अब जो है ना रीडर से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले, द हेयर अपॉन द ग्रीन, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। यहां पोएम जो है थोड़ा, जो पोएट है वो रीडर से बात करते हुए बोल रहे हैं यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले। यहां फॉन है, क्या है? फॉन का मतलब होता है डियर मतलब हिरन। एक हिरन है, अगर तुम चुपके स्पाई करो, स्पाई का मतलब हम लोग जब किसी चीज को छुप के किसी चीज के बारे में खोजबीन करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाई। तो हम लोग स्पाई करेंगे तो हम लोग को फॉन खेलते हुए दिख जाएगा, हमको हिरन खेलते हुए दिख सकता है। द हेयर अपॉन द ग्रीन, हेयर यहां दिया हुआ हेयर का मतलब होता है रैबिट। तो बोल रहा है हम लोगों को उस घास में रैबिट खेलते हुए दिख सकता है, हम लोगों को उस घास में डियर खेलते हुए दिख सकता है, हिरन खेलते हुए दिख सकता है, खरगोश खेलते हुए दिख सकता है, बट अब वो जो प्यारा सा चेहरा था लूसी ग्रे का, वो अब हम लोगों को कभी नहीं देखने को मिलेगा। वो जो प्यारा सा चेहरा था लूसी ग्रे का, वो हम लोगों को अब देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इससे पोएट यहां बता रहे हैं कि पोएम जो है उसमें ये है कि बच्चा को अब हम लोग नहीं देख सकते हैं। अब क्यों नहीं देख सकते हैं ये अभी तक पोएम में नहीं बताया हुआ है, चलो अगला स्टैंजा में जाते हैं। अब अगला स्टैंजा से कहानी स्टार्ट हो रहा है। यहां तक कैरेक्टर बिल्डिंग था और पोएट रीडर से बात कर रहा था। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो रहा है। ये एक बैलेड है, बैलेड में क्या था? एक स्टोरी बता रहा है, तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होता है। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, you to the town must go and take a lantern child to light your mother through the snow। क्या बोल रहा है? आज का जो रात है बहुत ही तूफानी रात होने वाला है, स्टॉर्मी नाइट होने वाला है, ठीक है। यू
टू द टाउन मस्ट गो। यहाँ पे एक फादर है, यहाँ पे एक फादर है अपने चाइल्ड से बोल रहे हैं, एक अपने बच्चे से बोल रहे हैं, ल्यूसी ग्रे से बोल रहे हैं कि आज का जो रात है बहुत तूफानी रात है, आज बहुत तूफान आने वाला है, तुम एक काम करो, तुम शहर जाओ, शहर से अपनी मम्मी को लेके आओ। बाहर स्नो गिरा हुआ है तो स्नो में एक लालटेन लेके जाना, लैंटर्न, या लैंटर्न दिया, लैंटर्न, लैंटर्न का मतलब होता है लालटेन, तो एक लालटेन लेके जाना, एक लालटेन लेके जाना, और स्नो के रास्ता पे जब स्नो से आ रहे होगे तो तुमको उस रास्ते में मम्मी को लेके आओ। That father will I gladly do. This scarcely afternoon, the minster clock had just struck 2 and yonder in the moon. बोल रहा है कि पापा मैं ये खुशी खुशी कर लूंगी, अभी दोपहर ही तो हुआ है। ये क्यों बोला गया अभी दोपहर हुआ है? क्योंकि पोयम में पहले बताया गया कि रात को तूफान आने वाला है। रात को क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। तो बच्ची बोल रही है अभी तो शाम हुआ है, अभी तो दोपहर हुआ है, तूफान तो रात को आने वाला है, मैं आराम से जाऊंगी, मम्मी को लेके आ जाऊंगी। और मिन्स्टर क्लॉक, मिन्स्टर क्लॉक का मतलब होता है चर्च में लगा हुआ क्लॉक। ये जो पूरा इंसिडेंट है वो इंग्लैंड के शहर में हुआ था, इंग्लैंड के हैलिफैक्स शहर में हुआ, इंग्लैंड के हैलिफैक्स नाम के जगह पे हुआ था। तो वहां पे ना चर्चेस होता है, चर्चेस में जो बेल चर्चेस में जो क्लॉक लगा रहता है उसको हम लोग मिन्स्टर क्लॉक बोलते हैं। तो उस पे अभी 2 ही बज रहा था, मतलब दोपहर का 2 बज रहा था। एंड द मून एंड द यॉन्डर इज द मून, और मून भी बहुत दूर था, मून भी बहुत दूर था, मतलब अभी रात होने में काफी टाइम था, अभी दिन का टाइम 2 बज रहा है, तो वो जाके अपना मम्मी को लेके आ सकती थी। At this, the father raised his hook and snapped the faggot band. He plied his work, and Lucy took the lantern in her hand. क्या है? अब बोला कि अब फादर अपना हुक उठाया, हुक मतलब वो जिससे पेड़ पौधा काटा जाता है, ठीक है, हुक उठाया और अपना काम में लग गया। वो क्या कर रहा था? फैगट बैंड को स्नैप कर रहा था। फैगट बैंड का मतलब होता है लकड़ी का गुच्छा, लकड़ी का गुच्छा को काट वाट रहा था और अपना काम को समेट लिया, ऐसे करके अपना काम को समेट लिया। मतलब एक तरफ पापा को दिखा रहा है, एक तरफ दिखा रहा है कि लूसी ग्रे जो है, जो बच्ची है, वो लैंटर्न उठाई और चल दी अपने मम्मी को खोजने के लिए, ठीक है। Not blither in the mountain road with a many a wanton stroke, her feet disperse the powdery snow that rise up like smoke. Not blither in the mountain road, बोल रहा है जैसे माउंटेन रो मतलब पहाड़ के बीच में ना, रो का मतलब हिरन होता है, हिरन जैसे एकदम बिना कोई बेचैनी का, बिना कोई स्ट्रेस का घूमते रहता है, खेलते रहता है, वैसे ही वो जो बच्ची थी, वो जो लूसी ग्रे थी, वो भी खेलते 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 लैंटर्न लेके चल रही है, लैंटर्न लेके चल रही है। अब सब जगह बर्फ पड़ा हुआ है, सब जगह बर्फ पड़ा हुआ है, तो वो अपना पैर से बर्फ को मार रही है, बर्फ को मार के उड़ा रही है। तो वो जो बर्फ को मार के उड़ा रही है वो स्मोक, वो धुआं के तरह ऊपर उठ रहा है, ठीक है। द स्ट्रोम केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, she wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. The storm came on before its time. टाइम से पहले तूफान आ गया, मतलब तूफान रात को आने वाला था, तूफान रात से पहले आ गया। अब वो जो लूसी थी वो इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ से दूसरे तरफ जा रही थी, एक हिल से दूसरे हिल, और ऐसे करके कितने ही हिल लूसी क्लाइम कर ली, बट कभी भी वो टाउन पहुंची ही नहीं, वो कभी भी टाउन पहुंची ही नहीं। द रेस्ट पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड। अब कोई बच्चा, तूफान हुआ, कोई बच्चा घर नहीं पहुंचा तो क्या होगा? उसका मम्मी पापा को बेचैनी हुआ, उसका मम्मी पापा को चिंता होने लगा, और उसका मम्मी पापा चारों तरफ क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। अब यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है कि उसका मम्मी जो है वो अपने आप घर आ चुकी है, उसका मम्मी जो है अपने आप घर आ चुकी है, बट अभी तक वो नहीं आई घर। वो जो मम्मी को खोजने गई थी वो नहीं आई, बट उसका मम्मी घर पे आ चुकी है।
और उसका मम्मी पापा जोर जोर से चिल्लाने लगा, खोजने लगा, इधर उधर भागने लगा, रोने लगा। बट देयर वॉज नाइदर साउंड नॉट साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड। बोल रहा है न तो कोई आवाज था, न तो कोई साइट था, मतलब कोई दृश्य, ऐसा कोई दृश्य नहीं मिला, ऐसा कोई टाइम नहीं, ऐसा कोई साउंड नहीं मिला जिससे कि ये पता चल सके कि लूसी गई किधर है। न तो उसको कोई आवाज सुनाई दे रहा था, न तो ऐसा कुछ दिख रहा था जिससे कि ये पता किया जा सके कि लूसी गई किधर है। ठीक है। एट डे ब्रेक, अब रात जा चुका है, तूफानी रात जा चुका है। एट डे ब्रेक, सुबह का टाइम, डॉन का टाइम। ऑन अ हिल दे स्टूड, एक पहाड़ के ऊंचाई पे वो खड़े थे। दैट ओवरलुक द मूर, और वो जो बंजर जमीन है वहां से पूरा दिख रहा था, वहां उस हिल से पूरा बंजर जमीन दिख रहा था। एंड देन they saw the bridge of wood a furlong from their door, यहाँ पे दो चीज है। And then they saw a bridge of wood, वहां से, उस जगह से उनको एक लकड़ी का ब्रिज दिखा। वहां से क्या दिखा? एक लकड़ी का ब्रिज दिखा। A furlong from their door, furlong यहां पे दिया हुआ है furlong। फरलॉन्ग क्या होता है? फरलॉन्ग इन इंग्लिश, फरलॉन्ग एक हम लोग बोल सकते हैं मेजरमेंट है। ये टोटल मेजरमेंट होता है 220 यार्ड्स का। 220 यार्ड्स का मतलब उनके घर से, उस घर से 220 यार्ड दूर में वो पुल था। ठीक है, वो पुल उनको दिखा। They wept and turning homeward cried, in heaven we all shall meet. वो रोने लगा, उसका मम्मी और पापा जो था दोनों रोने लगा। एंड टर्निंग होमवर्ड, और घर के तरफ रोते चिल्लाते गया। इन हेवन वी ऑल शैल मीट, अब लगता है हम लोग स्वर्ग में ही सब मिलेंगे, अब हम लोग शायद स्वर्ग में ही मिलेंगे। When in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. अब जब उधर से जा रहा था तो फिर अचानक से उस बर्फ में, उस जो बर्फ का रास्ता था उसमें लूसी का छोटा छोटा पैर का फुट मार्क्स मिला। किसको मिला? उसका मम्मी को मिला। उसका मम्मी को पैर का छोटा छोटा फुट मार्क्स मिला। ठीक है। देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज दे ट्रैक्ड द फुट मार्क्स मोर। अब क्या हुआ? अब हिल के एज से, एकदम हिल जो है ना उसके एज से वो चलते 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 वो जो फुट मार्क्स है उसको फॉलो करते करते ट्रैक कर रहा था कि शायद बच्ची कहीं मिल जाए। इस स्टैंजा में आके अब अभी तक जो हम लोग पढ़े उससे समझ में आता है कि स्टॉर्मी नाइट में, तूफानी रात में जो था वो जो बच्ची थी वो शायद मर गई। बट यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कर रहे हैं? एक होप दे रहे हैं, एक लाइट ऑफ होप दे रहे हैं कि शायद बच्ची जिंदा है। क्यों? उसका फुट मार्क्स मिला है। ठीक है, खोजने जाना है। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉथरॉन हेज। अच्छा, यहां दो वर्ड है, हॉथरॉन हेज। ये हॉथरॉन और हेज का मतलब होता है, हॉथरॉन का मतलब होता है पहाड़ पे पाया जाने वाला छोटा छोटा जो पौधा होता है ना उसको हम लोग हॉथरॉन बोलते हैं। और हेज का मतलब होता है कि एक पेड़ पौधा का एक लाइन होता है ना, लाइन बना होता है। जैसे कि कोई भी पार्क वार्क में देखना, एक पेड़, वो कटीला पेड़ का एकदम बाउंड्री जैसा बना रहता है, उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं हेज। ठीक है, हॉथरॉन हेज। ठीक है क्या? चलो, तो उस हॉथरॉन हेज कल तूफान आया था तो क्या हॉथरॉन, वो जो पूरा बाउंड्री, वो जो पेड़ पौधा का जो बाउंड्री बना था वो टूट गया था। ठीक है, तो उस टूटा हुआ बाउंड्री से वो लोग जा रहा था क्योंकि उसको फुट मार्क्स दिख रहा था। फुट मार्क्स से देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और वहां पत्थर, चारों तरफ पत्थर है ना, तो पत्थर को वॉल बना के वो लोग पकड़ के उस फुट मार्क्स का पीछे जा रहा है। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस। अब उस पहाड़ से आगे जाके एक ओपन फील्ड मिला, मतलब बहुत बड़ा खाली जगह मिला। वहां भी द मार्क्स वेर स्टिल द सेम, अभी भी वो जो फुट मार्क्स था सेम था। ठीक है, तो अभी भी वो लोग खोज रहे।
दे ट्रैक देम ऑन, ये वो लोग खोजते चला गया, पैर का निशान जब मिल रहा है वो लोग चलते जा रहा है पैर का निशान के साथ साथ। नॉर इवन लॉस्ट, नॉर एवर लॉस्ट, कभी भी वो पैर का निशान ना हर लॉस्ट नहीं हो रहा है, खो नहीं रहा है, वो मिलते जा रहा है, तो उसके पीछे 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 उसका मम्मी पापा खोज रहा है। टू द ब्रिज, देखिए वहां से अपना डोर से चलते हुए 220 यार्ड चलते हुए उस ब्रिज के पास पहुंच गया, पैर का निशान उस ब्रिज के पास पहुंचा। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, क्या बोला कि अच्छा वो स्नोई बैंक बोला हुआ है यहाँ, स्नोई बैंक क्यों, क्योंकि हम लोग को यही पता चल रहा है कि पूरा पोएम से कि चारों तरफ बर्फ पड़ा हुआ है, तो नदी के किनारे भी बर्फ भी पड़ा होगा, तो उस नदी के किनारे स्नोई बैंक के किनारे भी वो लोग फॉलो किया दोज फुटमार्क्स वन बाय वन, और एक एक करके सारा फुटमार्क्स उसको मिल रहा था कि बच्ची इधर ही गई है। इनटू द मिडिल ऑफ द प्लैंक, प्लैंक का मतलब होता है, प्लैंक का मतलब लकड़ी का बोल सकते हैं, यहां पे लकड़ी का ब्रिज बोला हुआ है ना, यहां पे लकड़ी का ब्रिज बोला हुआ है, तो पूरा इनटू द मिडिल ऑफ द प्लैंक मतलब उस जो लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था उसके मिडिल तक उसको फुटमार्क्स का निशान मिला, उसको फुटमार्क्स का निशान मिला। एंड फर्दर देयर वर नन, इसके बाद पैर का निशान नहीं था, इसके बाद पैर का निशान नहीं था, तो पैर का निशान नहीं था, तो इससे ये समझ में आता है कि वो बच्ची उस रात को वहां से मर गई, वहां से वो बच्ची मर गई। इसीलिए फर्स्ट लाइन में ये बोला गया, फर्स्ट स्टैंजा में ये बोला गया था कि जो बच्ची को वो पोएट देखा था वो सॉलिटरी चाइल्ड था, अकेली बच्ची थी, ना कोई उसका दोस्त था, ना कोई उसका कॉमरेड था, है ना। अभी भी बोल रहा है, अगला जो स्टैंजा है वो बोल रहा है येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे शी इज अ लिविंग चाइल्ड दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लमसम वाइल्ड। बोल रहा है अभी भी बहुत किसी का ये मानना है कि वो जो बच्ची है वो जिंदा है, अभी भी ये मानना है कि वो बच्ची जो है जिंदा है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लमसम वाइल्ड, अभी भी तुम उस स्वीट सी बच्ची को, लूसी ग्रे को तुम लोग अभी भी जंगल के उस वो जंगल जहां पे कोई नहीं आता जाता है उस जंगल में तुम उसको देख सकते हो। मतलब यहाँ पे पोएट जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि वो जो बच्ची है वो अब एक आत्मा बन चुकी है, वो एक बच्ची एक आत्मा बन चुकी है जो कि जंगलों में भटक रही है। और जो पहला लाइन था पोएम का वो क्या था, ऑफेन आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, कभी अब मैंने बहुत बार लूसी ग्रे के बारे में सुना है, तो वैसे ही ये इस लाइन में यही बोल रहा है कि अभी भी बहुत किसी का मानना है कि वो जो पोएम, वो जो बच्ची है उसको आदमी देख सकता है जंगलों में। ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग, और अभी भी उस ऊंचे नीचे पहाड़ के बीच में वो जाती आती रहती है। एंड नेवर लुक बिहाइंड, और वो जब जा रही है तो वो पीछे घूम के नहीं देखती है, ठीक है, जब वो जा रही होती है वो पीछे घूम के नहीं देखती है, आज भी वो एक लालटेन लेके जा रही है, ठीक है। एंड सिंग अ सॉलिटरी सॉन्ग, और एक एकांत गाना गाती है, मतलब अकेला सॉलिटरी सॉन्ग गाती है, वो गाना जो अकेले में गाया जाता है वो गाना गाती है। और चूंकि वो अकेली है, जंगल में है, खाली जगह में है, तो वहां का जो वो गाना गाते हैं वो हवाओं में आज भी गूंज रहा है, वो हवाओं में आज भी गूंज रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पोयम था। पोयम में ये जो पोयम था ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, ये एक बच्ची का सच में मौत हो गया था ऐसा बोला जाता है। तो अच्छा, ये जो पूरा पोयम है और इसका जो वर्ड मीनिंग्स है इसको लिखना नहीं पड़ेगा, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।